चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 8। एक सेकंड, थोड़ी सी ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेते हैं। चैप्टर 8 हमारा है, उसकी एक्सरसाइज 2 के मैंने 3 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट के करवा दिए आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनाना है। पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। डायग्राम बना लीजिए। पी क्यू आर एस, क्यू को एस से मिला दीजिए, पी को आर से मिला दीजिए। ठीक है, डायग्राम्स बना दिए। इसने बोला पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, तो डायग्राम फिर से देख लीजिए। पी आर की बात की है, पी क्यू आर एस, पी आर लाइन को आपस में मिलाना है। दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। इसने बोला पी आर लाइन इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल। फिर उसने बोला पी क्यू और पी एस साइड इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी एस दे रखा है, मुझे क्यू इज इक्वल टू एस आर प्रूव करना है और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बन गया, देखिए सामने, पी एस आर। ठीक है, क्योंकि पी आर साइड आपस में इक्वल हो गई। एंगल पी इक्वल इक्वल बाइसेक्ट हुआ है, तो वो हमने एक साइड ले लिया, और पी क्यू साइड हमारी पी एस साइड के इक्वल दे रखी है। तो पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल पी एस आर। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं कि पी क्यू साइड इक्वल टू पी एस साइड हमें गिवन दे रखी है। फिर एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल एस पी आर, ये क्या होगा, इक्वल बाइसेक्टेड। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वल बाइसेक्ट हुआ एंगल। फिर तीसरा हम क्या बोलेंगे, पी आर साइड इक्वल टू पी आर साइड कॉमन। अब एक साइड एक एंगल एक साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहला तो हमें यही बताना था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, शो करना था। फिर बताने क्या क्यू आर और एस आर इक्वल है। जब इस ट्राइंगल की ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो नीचे वाली साइड नीचे वाले के इक्वल हो जाएगी। तो क्यू आर इज इक्वल टू एस आर होगा बाय सी पी सी टी। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा आपको। इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, देखिए ऐसा ही डायग्राम इधर बना लीजिए। इधर आपको ए सी ओ दे रखा है, यहाँ ओ ले लेते हैं। फिर इधर बी ले लेते हैं, इधर डी ले लेते हैं। देखिए क्यों उधर ऊपर डी लिख रखा है मैंने, इधर डी को नीचे लिया है। देखिए क्यों लिया, इधर ए सी आपके पास 3 सेंटीमीटर, इधर बी डी भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो बी डी भी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ बताइए, देखिए ये एंगल अगर 30 डिग्री का है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 30 का हो जाएगा। तो एंगल ओ अगर यहाँ 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर 70 वाला देखिए, अगर नीचे 70 इधर है, तो सी और डी 70 के। सी नीचे वाला अगर 70 का है, तो डी नीचे वाला ही 70 का होगा, इसलिए मैंने डी को ऊपर नहीं लिया। सेम साइड सेम एंगल, सेम साइड सेम एंगल। ठीक है, अब देखिए दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दोनों के साइड अपोजिट, यानी कि बीच वाली साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम एंगल साइड एंगल नहीं बोल सकते। तो पहली बात तो इसने पूछा एंगल साइड एंगल होगा या नहीं होगा, कैन यू यूज ए, तो इसका आंसर हो गया नो। फिर हमें पूछा है कि कंक्लूड क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए इसने ए सी इज इक्वल टू बी डी बोल दिया, क्योंकि गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। फिर हम बोल देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है, कितना है 70 डिग्री। फिर हम बोल देंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये एंगल साइड रूल हो गया कि दो एंगल बराबर है, लेकिन उनसे अलग वाली साइड इक्वल है, तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इतना ही पूछा इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले रिपीट हो चुका है, फिर भी एक बार देख लेंगे हम। इन फिगर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर बोला है तो एंगल इक्वल इक्वल बनेगा, तो ए
बी सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोला है, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर बोला है, तो इक्वल एंगल हो गए। फिर इसने बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ए बी डी और ए बी डी और ए सी डी होना चाहिए था, इसने ए बी डी और ए डी सी बोला है। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी बोलेंगे, यहाँ सी डी आएगा। देखिए दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से देखना। ए बी डी, जब ये वाला एंगल इधर भी ऊपर ही ले लेंगे, इसने ए बी और ए सी को इक्वल बोला, ये साइड इसके इक्वल है, तो ए ऊपर लिया तो सी नीचे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है। अब तीसरी चीज, इधर ए डी है तो इधर भी ए डी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो कॉमन है। तो देखिए ट्रायंगल्स के नाम, ट्रायंगल ए बी डी, इधर से नाम ले रहा हूँ मैं ए बी डी, तो इधर ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए सी डी। फिर देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी इक्वल बाइसेक्ट बोला हुआ है, ये एंगल इक्वल बाइसेक्ट हुआ एंगल है। ठीक है, फिर हम बोल देंगे ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब जब कॉमन साइड है तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल का नाम यहाँ ए डी सी नहीं आएगा, ए सी डी आएगा। फिर आइए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे, एक सेकेंड। अब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 7, आज के लिए 8 क्वेश्चन नंबर तक ही करते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट राइट आउट द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल्स लिखने हैं। तो बस 7th में बस हमें डायग्राम बनाना है। ये एक तो ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया कि ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो इधर देखिए, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर तो यहाँ ई एफ 3 सेंटीमीटर है। फिर बी से सी 4 है तो एफ से डी 4 है। तो अगर ए बी हमारे पास 3 है तो ई एफ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। फिर उसने बोला बी से ए से बी गए हैं, बी से सी 4 है, तो बी से सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो एफ से लेके डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये डी आ गया। अब तीसरी साइड देखिए, सी ए हमारा 2 सेंटीमीटर है, सी ए हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा इधर हमारा डी ई 2 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू एफ डी और ए सी इज इक्वल टू ई डी। ये हमारा रीज़न 3 सेंटीमीटर के लिए, ये हमारा रीज़न 4 सेंटीमीटर के लिए, ये रीज़न हमारा 2 सेंटीमीटर के लिए। तो साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होती है बस इक्वल एंगल बताने, तो इधर वाला एंगल ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब इस तरह से आपको नीचे वाला भी करना है कि 17 17 वाला बनाना है, 15 15 वाला बनाना है, 18 18 वाला बनाना है। जैसे 3 3 का बनाया था, 4 4 का बनाया था, 2 2 का बनाया था। ऐसे एक पार्ट मैंने करवा दिया, एक पार्ट आप कीजिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे। ईच मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। पहले एक बार 9 देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए ए बी सी, इसने बोला मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी।
जब तीनों साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, ए बी साइड के अपोजिट वाला एंगल सी इक्वल टू बी सी साइड के अपोजिट वाला एंगल ए इक्वल टू ए सी साइड के अपोजिट एंगल बी बच गया। तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। अब मुझे पता है सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं किसी भी एक एंगल को एज इट इज़ लिख लूँगा। एंगल बी भी हमारा ए के इक्वल है तो यहाँ भी एंगल ए लिख दूंगा, और सी भी ए के इक्वल है तो यहाँ भी ए लिख दूंगा 180 डिग्री। ये 3 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 180 बाय में 3 कैंसिल किया, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री आ गया तो इसका मतलब एंगल ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपके सामने है ये हम पहले कर चुके हैं। सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्रूव करना है, ठीक है। देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं आता तो करवा देंगे। कल हम इस एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर देंगे।